बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रात में भी भव्य दिखेगा राम मंदिर का नजारा। शिखर पर लगेंगी सतरंगी लाइटें, होंगी कई और बदलाव। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा कि निर्माण समिति की बैठक में तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर गंभीर चर्चा हुई है। राय ने ये भी कहा कि मंदिर का शिखर जल्द ही रात में रंगीन रोशनी से जगमगाएगा। बैठक के दौरान इस प्रोजेक्ट पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और आगामी रामनवमी उत्सव के दौरान होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सुविधाओं के विस्तार पर गंभीरता से लिए जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ाया मानदेय, 5 लाख तक का इजाफा फ्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट की महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी और आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम 16,000 से 20,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही उनकी भर्ती अब सीधे एजेंसियों के माध्यम से न कर निगम के माध्यम से की जाएगी। यूपी में बनेंगे 4 नए एक्सप्रेसवे, बेहतर होगी रोड कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी और बेहतर की जाएगी। विधानमंडल में पेश किए गए बजट में सरकार ने 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इन एक्सप्रेसवेज के निर्माण के बाद 3 प्रमुख तीर्थ स्थानों काशी, प्रयागराज व हरिद्वार की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से इसका निर्माण कराया जाएगा। होली पर यूपी के 87 रूट पर चलेंगी 693 बसें। यूपी परिवहन निगम बरेली होली की तैयारियों में लगा हुआ है। मुसाफिरों को बेहतर सुविधा बस की मिले, इसलिए 87 मार्गों पर 693 बसें चलाने का खाका तैयार किया गया है। 24 घंटा तक मार्गों पर बसें मिलेंगी। वहीं लोकल मार्गों पर 220 बसें संचालित होंगी। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, उनकी मॉनिटरिंग को बस स्टैंड और ऑन रोड टीमें लगाई जाएंगी। 65 अधिकारियों और कर्मचारियों का ड्यूटी चार्ट बना है। अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे वकील, प्रदेश के अलग अलग जिलों में किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को लेकर बार एसोसिएशन के नेतृत्व में लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में वकीलों ने प्रदर्शन किया और बिल की प्रतियां जला दी। इस दौरान उन्होंने काला कानून वापस लो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। लखनऊ में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट से लेकर हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा तक मार्च किया। वकील विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। 50,000 करोड़ से सुधरेगी यूपी वालों की सेहत, मेडिकल कॉलेज की सीटें भी बढ़ेंगी। यूपी वालों की सेहत सुधारने पर सरकार की फोकस है। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50,550 करोड़ 41 लाख का बजट प्रस्ताव किया है। इसमें करीब 250 करोड़ रुपए नए मदों में शामिल योजनाओं के लिए होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की प्रक्रिया को और गति देने की प्रतिबद्धता बजट में दर्शाई गई है। निकट भविष्य में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने के संकेत के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया है। काशी से विंध्याचल को जोड़ेगा 50 करोड़ का विंध्य एक्सप्रेसवे, तीर्थ स्थलों का त्रिकोणीय संगम। यूपी बजट में विंध्य एक्सप्रेसवे की घोषणा वाराणसी और मिर्जापुर की धार्मिक पर्यटन सेक्टर को काफी उड़ान देगा। प्रयागराज, वाराणसी और विंध्याचल का त्रिकोणीय संगम होगा। 50 करोड़ से विंध्य एक्सप्रेसवे को बनाया जाना है। इससे गंगा एक्सप्रेसवे का भी सीधा जुड़ाव होगा, जिसे सोनभद्र तक बनाया जाना है। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार चंदौली से सोनभद्र तक किया जाना है। 15 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टैबलेट बांटेगी सरकार, कौशल विकास में मिलेगी मदद। उत्तर प्रदेश सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में 15 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टैबलेट वितरित करेगी। इसके लिए बजट में 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार 49.86 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण कर चुकी है। आगामी वित्त वर्ष में योजना के तहत टैबलेट और लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे। बीएचयू में RFID कार्ड जारी, एक ही कार्ड से कई सुविधाओं का मिलेगा लाभ। बीएचयू ने छात्रों और कर्मचारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक नई रेडियो फ्रीक्वेंसी आई कार्ड जारी किया है। इस नए आई कार्ड के जरिए विश्वविद्यालय की विभिन्न सेवाओं को एकीकृत किया जाएगा। इसके जरिए एक ही कार्ड के जरिए कई तरह की सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला। महाकुंभ को देखते हुए 24 फरवरी का एग्जाम किया गया स्थगित। यूपी की प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है। 24 फरवरी को होने वाली बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई है। विद्यार्थियों को कोई असुविधा ना हो, इसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ये परीक्षा सिर्फ प्रयागराज जिले के विद्यार्थियों के लिए स्थगित होगी। 24 फरवरी को स्थगित परीक्षा 9 मार्च को कराई जाएगी। ताजमहल की नींव मजबूत करने को बनेगा रबर डैम, नौकायान की भी व्यवस्था। यूपी के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश सरकार का फोकस संगमरमरी ताजमहल की सुरक्षा पर भी है। ताज की नींव की सुरक्षा और वहां नौकायान की व्यवस्था के लिए ताजमहल के 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में रबर डैम निर्माण के लिए भी 60 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर शिवरात्रि के पहले प्रयागराज में गंगा में बढ़ाया जल। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि के पहले गंगा का जल स्तर बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। इस कड़ी में गुरुवार को गंगा बैराज कानपुर से गंगा में जल का डिस्चार्ज निरंतर बढ़ाया जा रहा है। 24 घंटे में बैराज से 510 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज बढ़ाया गया है। वसंत पंचमी स्नान पर्व बीतने के बाद महाकुंभ में संगम स्नान के लिए प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु का आ रहे हैं। शिवरात्रि के पहले गंगा का जलस्तर कम होने से श्रद्धालुओं को संगम में डुबकी लगाने में परेशानी होने लगी है। भाजपा सरकार रोजगार देने में पूरी तरह से फेल। राहुल गांधी बोले, हम युवाओं को न्याय दिलाकर रहेंगे। राहुल गांधी रेल कोच फैक्ट्री पहुंचे तो वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे। राहुल गांधी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से मुलाकात भी की गई है। इस दौरान कई लोगों ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी ली। इसके पहले उन्होंने गेस्ट हाउस में मिलने पहुंचे एक व्यक्ति से कहा कि राजनीति करनी है तो सामना करना पड़ेगा, डरना नहीं है, घबराना और डरना नहीं। वहीं लालगंज में आयोजित युवा संवाद में राहुल गांधी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में बेरोजगारी युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन भाजपा सरकार रोजगार देने में पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। ये सरासर अन्याय है। अब कम जमीन पर भी बन सकेंगे ऊंचे भवन। गाजियाबाद में बसेगी नई टाउनशिप। राज्य सरकार मेट्रो रेल, लाइट मेट्रो रेल, क्षेत्रीय त्वरित रेल जैसी सुविधाएं वाले क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही जमीन की कीमतों को देखते हुए अब व्यावसायिक भवन का नक्शा पास कराने वालों से विशेष सुविधा शुल्क लेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट में नई मंजूरी दे दी है। दरअसल जिस क्षेत्र में मेट्रो रेल व रोपवे जैसी सुविधाएं हैं, वहां जमीन की कीमत के साथ ही व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसलिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने विशेष सुख सुविधा शुल्क लेने का फैसला किया है। ये शुल्क व्यावसायिक नक्शा पास कराने वालों से विकास प्राधिकरण वसूलेंगे। महाकुंभ में आखिरी वीकेंड पर शुक्रवार से फिर भीड़। योगी के निर्देशों के बावजूद लोग 10 किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर। सीएम योगी ने महाकुंभ से जुड़े अफसरों के साथ मीटिंग की। कहा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम आ रहे हैं, व्यवस्था में चूक की गई कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाए कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। यूपी में इस साल मनरेगा पर 5,372 करोड़ खर्च करेगी योगी सरकार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 34 करोड़ मानव दिवसों का सृजन करेगी। इसके लिए बजट में 5,372 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे ग्रामीणों को रोजगार मिलने में काफी मदद मिलेगी। पिछले वर्ष 26 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य था। इस बार सरकार ने मनरेगा में खर्च की राशि बढ़ा दी है। सरकार ने न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बल्कि समग्र विकास के लिए अपना खजाना खोला है। हर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में बारात घर और उत्सव भवनों के निर्माण की भी घोषणा बजट में की गई है। बीमार होने पर कर्मचारी शिक्षकों को अस्पताल में भर्ती के लिए लेनी होगी अनुमति। अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर केंद्रीय हिंदी संस्थान के कर्मचारी शिक्षक अस्पताल नहीं जा सकेंगे। हृदयघात जैसे हालात में भी कर्मचारी शिक्षकों को संस्थान की दौड़ लगानी होगी, क्योंकि बिना किसी पूर्व सूचना के अस्पताल में भर्ती होना उन्हें भारी पड़ेगा। संस्थान बिना पूर्व अनुमति के अस्पताल में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं देगा। आप चौंक गए ना, लेकिन ये सच है। केंद्रीय हिंदी संस्थान के जिम्मेदारों को कर्मचारियों शिक्षकों के स्वास्थ्य से ज्यादा पूर्व अनुमति और पूर्व स्वीकृति की चिंता है। यूपी सरकार ने 5600 श्रमिकों को रोजगार के लिए इजराइल भेजा। विधानसभा में मंत्री अनिल राजभर का जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम और सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत 5600 श्रमिकों को सफलतापूर्वक इजराइल भेजा गया है और 5000 अतिरिक्त श्रमिकों को भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। राजभर की ओर से ये जानकारी प्रश्नकाल में समाजवादी पार्टी
पार्टी के वरिष्ठ सदस्य प्रभु नारायण यादव के प्रश्न के जवाब में दी गई। महाकुंभ में 24 और 25 को बनेंगी 3 नई कीर्तिमान नदी। स्वच्छता का पहले ही बन चुका विश्व रिकॉर्ड। आस्था के जनजवार के बीच 24 और 25 फरवरी को महाकुंभ में 3 नए विश्व कीर्तिमान बनेंगे। खास ये कि मेला प्रशासन तीनों अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगा जो कुंभ 2019 में बनाए गए थे। मेला प्रशासन की ओर से महाकुंभ 2025 में 4 विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना बनाई गई है। इसमें से नदी स्वच्छता का रिकॉर्ड 14 फरवरी को बन चुका है। उस दिन 300 से अधिक स्वच्छता कर्मियों ने एक साथ नदी की सफाई करने के रिकॉर्ड बनाया है। संगम में महाशिवरात्रि स्नान के लिए खास व्यवस्था, श्रद्धालुओं को नहीं होगी दिक्कत। महाकुंभ 2025 मेले के अंतिम चरण को सफल बनाने की तैयारी चल रही है। इस क्रम में योगी सरकार 1200 अतिरिक्त ग्रामीण बसों की वृद्धि करेगा। इस बसों को क्षेत्रवार चलाया जाएगा जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था मिल सके। सरकार ने महाकुंभ में पहुंच रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए बसों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि महाशिवरात्रि स्नान आज से 28 फरवरी 2025 के लिए 1200 बसें रिजर्व में रखी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का करेंगे स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1:05 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। इस दौरान वे त्रिवेणी गेस्ट हाउस और रेल में केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम घाट, लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट का दर्शन करेंगे। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का विदाई के बाद वे सायं 8:15 पर प्रयागराज से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। सुपरटेक की 16 रुकी हुई परियोजनाओं पर सुप्रीम रोक, करीब 50,000 फ्लैट खरीदारों पर असर। राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुपरटेक समूह की उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक में अटकी 16 परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी दिसंबर में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंप दी है। ये निर्माण कार्य एनबीसीसी को 12 से 36 माह में पूरा करना होगा, जिस पर 9,945 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजनाओं के पूरा होने के कुल 49,748 फ्लैट खरीदारों को उनका आशियाना मिलेगा। इस आदेश पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब परी चौक से पिलखुआ तक होगा सफर आसान। ग्रेटर नोएडा को मिलेगी नई हाई स्पीड कनेक्टिविटी। ग्रेटर नोएडा और पिलखुआ के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए 105 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। इस परियोजना को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। सड़क के निर्माण से दादरी, हापुड़, गुलावठी और पिलखुआ जैसे प्रमुख औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और लॉजिस्टिक जोन को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। GNIDA के मुताबिक इस सड़क मार्च 2025 से धरातल पर उतर सकती है। वाराणसी सुल्तानपुर रिंग रोड का रास्ता साफ, लंबी सुरंग से जाएगा बाबतपुर एयरपोर्ट का रास्ता, फर्राटेदार होगा सफर। वाराणसी सुल्तानपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग को वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे विस्तारीकरण परियोजना का निर्माण पूरा होने तक नहीं तोड़ा जाएगा। टनल से जुड़ने के लिए ग्रीनफील्ड 4 लेन भी बनाया जाएगा। ये परियोजना एक नई रिंग रोड और उसके अंतर्गत 450 मीटर लंबी टनल के निर्माण पर आधारित है। इससे न केवल वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुधारेगी। मोदी सरकार देगी 5 लाख लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड, कैसे कर सकते हैं अप्लाई। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए पिछले 10 साल में कई तरीके की योजनाएं शुरू की हैं। इसके तहत आप न सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार से मदद ले सकते हैं बल्कि लोन के लिए भी मुद्रा जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस बार के आम बजट में सरकार ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकेंगे? तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।